Hello bachcho, let's read this question. The question says a chromatography column packed with silica gel as stationary phase was used to separate a mixture of compounds consisting of A. Benzylenide, aniline, acetophenone. When the column is eluted with a mixture of solvents hexane is to ethyl acetate 20 is to 80 ratio में the sequence of the obtained compound is option A BCA, option B ABC, option C BAC, option D CAB. The key concept for this question is column chromatography. सी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है, राइट। स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या होता है, जो कॉलम में सिलिका प्रेजेंट होती है, राइट, इट एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास होता है मोबाइल फेज, जो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि क्या है, वो है हेक्सेन। हेक्सेन इज टू ethyl acetate का रेशियो क्या है, जगह 20:80, यानी ज़्यादा हमारे पास पोलर कॉम्पोनेंट है, राइट। हमारे सॉल्वेंट में मोबाइल फेज में क्या है, ज़्यादा पोलर कॉम्पोनेंट है। तो देखो अगर ज़्यादा पोलर कॉम्पोनेंट होता है तो जो इन सब में से जो सबसे पोलर कंपाउंड होगा वो हमारे पास पहले ऑब्टेन्ड होगा, राइट। फिर जो उससे लेस पोलर होगा वो आएगा और सबसे कम पोलर जो होगा वो लास्ट में आएगा, राइट। अगर बात करते हैं बेंजाइनलाइड की, देन वी हैव एनिलीन एंड एसिटोफेनोन, राइट। अगर बात करते हैं एसिटोफिनोन, राइट, वी हैव aniline and we have benzaenolide. अगर बात करते हैं पोलैरिटी की, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसमें फिर इसमें और सबसे कम पोलैरिटी होती है एनिलीन में, राइट। देखो जो हमारे पास एसिटोफिनोन होता है ना, उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या होता है, वो बेसिकली कैसे टूटेगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस, राइट। ये काफ़ी पोलर बॉन्ड है, ये काफ़ी क्या है, पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा पोलर हो जाता है, राइट। अगर बात करते हैं CONH2 की, तो CONH2 में ना ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइजेशन में है हमारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ, और ये बेंजीन रिंग भी है। इसके वजह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो होती है वो कम हो जाती है, राइट। उसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर ऑफ NH2 ये कम हो जाती है, और इस वजह से ये उतना पोलर नहीं रहता। और सबसे कम पोलर होता है एनिलीन, राइट। सबसे कम पोलर क्या होता है, एनिलीन होता है, राइट। तो मैंने बोला जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा वो हमारे पोलर कंपोनेंट के साथ सबसे पहले बाहर आ जाएगा, यानी सबसे पहले बाहर आएगा C यानी एसिटोफिनोन, फिर आएगा बेंजीन एनिलाइड और फिर एनिलीन, यानी पहले C फिर A और फिर B, right? The correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.